2007 में एप्पल ने अपना आईफोन लॉन्च किया, जिसने पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया था। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जिस व्यक्ति को दिया जाता है वो है स्टीव जॉब्स। आज स्टीव जॉब्स को हम जबरदस्त उद्यमी, व्यवसाय नेता और आधुनिक युग के जीनियस के रूप में जानते हैं। उनकी यही खूबी उनके कम उम्र में मरने का कारण बनी, और ये सब हुआ कैसे, आइए जानते हैं। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम अब्दुल लतीफ जंदाली था। उनके पिता का नाम अब्दुल फतेह जंदाली था, जो कि सीरिया के रहने वाले थे। उनकी मां जुआन सेबेल एक स्विस जर्मन महिला थी। दोनों कॉलेज में मिले थे और स्टीव का जन्म उनकी शादी से पहले ही हो गया। दोनों इस अनचाहे बच्चे से पीछा छुड़ाना चाहते थे। स्टीव जॉब्स को एक कपल, पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स को गोद दे दिया गया। स्टीव जॉब्स के पिता एक मैकेनिक थे, उनका गैरेज था। उनके गैरेज में स्टीव जॉब्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के साथ छेड़छाड़ किया करते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टीव जॉब्स जब कॉलेज गए तो उन्हें कॉलेज की पढ़ाई का कोई मूल्य नजर नहीं आ रहा था। साथ ही उनके माता पिता की सारी पूंजी उनकी फीस में जा रही थी। उनके घर की स्थिति भी ठीक नहीं थी। 6 महीने कॉलेज जाने के बाद स्टीव ने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का फैसला किया। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्पीच में खुद ही बताया था कि कॉलेज ड्रॉप आउट करना उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन निर्णय था, क्योंकि कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद उन्होंने वो विषय पढ़ने बंद कर दिए जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं था। अब वो बस वही विषय पढ़ते थे जिनमें उन्हें इंटरेस्ट था। उन्होंने कैलीग्राफी सीखी, जहां उन्होंने अंग्रेजी शब्दों को काफी ढंग से लिखने की कला सीखी, और उनकी यही कला बाद में कंप्यूटर के अंदर अलग अलग तरह की टाइपोग्राफी बनाने में काम आई। ये उनकी जिंदगी का ऐसा समय था जब वो अपने दोस्तों के कमरे में फर्श पर सोया करते थे, कोका कोला की खाली बोतल बेचकर खाने के लिए पैसे जोड़ा करते थे। हर रविवार 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाया करते थे, ताकि कम से कम हफ्ते में एक दिन तो भर पेट खाना खा सके। 1972 में उन्होंने एक अमेरिकी वीडियो गेमिंग कंपनी में भी काम किया, जहां उन्हें इतना मजा नहीं आया। उन्होंने इस नौकरी से कुछ पैसे बचाए थे, जिन्हें लेकर वो इंडिया आए। उन्होंने इंडिया आकर अपने आप को भारतीय माहौल में ढाल लिया था। वो ढीले ढाले कपड़े पहनते, नंगे पांव चलते। नंगे पांव चलने की आदत स्टीव में लाइफ टाइम देखी गई। वो अक्सर ऑफिस में नंगे पांव नजर आया करते थे। वो स्पिरिचुअलिटी की मदद से अपने इनर सेल्फ को तलाशना चाहते थे। उनकी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी उनके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुई, क्योंकि इंडिया में रहकर उन्होंने इस चीज को जाना कि इंसान का अंतर्ज्ञान उनकी बुद्धि और समझबूझ से ज्यादा पावरफुल होता है। इंडिया से वापस अमेरिका जाकर स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त स्टीव वोज़नियाक के साथ मिलकर एप्पल की शुरुआत की। शुरुआत में उनके पिता का गैरेज उनकी कंपनी का हेडक्वार्टर होता था। टेक्नोलॉजी का सारा काम वोज़नियाक देखते थे और स्टीव जॉब्स कंपनी के लिए निवेशक ढूंढते थे। देखते ही देखते कुछ सालों बाद एप्पल कंपनी एक छोटे गैरेज से शुरू होकर $2 अरब और 4000 कर्मचारियों की कंपनी बन गई। पर उनकी ये उपलब्धि ज्यादा समय तक नहीं रही। उनके पार्टनर्स द्वारा उन्हें नापसंद किया जाना और आपस में कहीं सुनी होने के कारण एप्पल कंपनी की लोकप्रियता कम होने लगी और कंपनी कर्ज में डूब गई। सारा दोष स्टीव पर डालकर उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। यह समय उनकी जिंदगी का बहुत मुश्किल समय था, लेकिन उन्होंने इस समय का सामना भी चैंपियन की तरह किया। उन्होंने पिक्सर और नेक्स्ट 2 कंपनी शुरू की। पिक्सर वही कंपनी है जिसने साल 1995 में टॉय स्टोरी, पहली 3D टॉय एनिमेशन मूवी बनाई थी। ये दोनों कंपनी भी बहुत सफल रही। उधर एप्पल की स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव को दोबारा कंपनी में वापस आने की बहुत रिक्वेस्ट की। 1997 में स्टीव जॉब्स ने एप्पल दोबारा सीईओ के रूप में ज्वाइन कर लिया और पिक्सर को एप्पल के साथ जोड़ दिया। उसके बाद कभी भी एप्पल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आईफोन और आईपैड भी लॉन्च की। 56 की उम्र में स्टीव जॉब्स इस दुनिया से चले गए। उन्होंने अपने अंतिम समय में अपने बिजी शेड्यूल को अपनी खराब हेल्थ का जिम्मेदार बताया। दरअसल उन्होंने काफी लंबे समय तक पिक्सर और एप्पल दोनों कंपनी को संभाला, जिसके चलते वो सुबह 7 बजे घर से निकलते थे और रात को बजे वापस जाते थे। इसके अलावा वो अपनी सेहत को लेकर भी काफी लापरवाह थे।
वो अपनी पैंक्रियाटिक कैंसर की सर्जरी भी काफी समय तक टालते रहे। बाद में जब उनकी सेहत ज्यादा खराब हो गई तब उन्हें बहुत पछतावा हुआ। इस बीमारी से काफी लड़ने के बाद 5 अक्टूबर को वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी उनकी लोकप्रियता पहले की तरह बरकरार है।